नमस्ते एंड जय हिंद। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो बिल्कुल भी आपको डराने के लिए नहीं है, पर क्या हाल ही में जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले, रिकॉर्ड गिरावट हुई है रुपए में। $1 की कीमत अभी हो चुकी है 80 से ज़्यादा रुपए। तो क्या आगे जाकर ये जो रुपया है कहीं $1 हमको 100 रुपए में तो नहीं मिलेगा? इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो रुपए को मजबूत कर सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो रुपए को कमज़ोर कर रही है, उसके बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में हमने देखा है कि रुपए लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। अब रुपए कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही है वॉर। उसके चलते कई सारे जो देश है ये मार झेल रहे हैं। कई सारी देशों की इकोनॉमी डाउन हुई है, सिवाय सिर्फ दो जनों के। एक है यूएस और दूसरा है रशिया। उन दोनों की इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ा है, पर बाकी जितनी भी इकोनॉमीज है उनको फर्क पड़ा है। दूसरा पॉइंट यह है कि 2020 में आया हुआ कोरोना इतना विकराल रूप धारण कर लिया था, उस वजह से भी इकोनॉमी कई लोगों की कमज़ोर हो गई है। हमने हालिया देखा है कि श्रीलंका में किस तरीके के क्राइसिस आए हैं और किस तरीके से श्रीलंका डूब चुका है अपने कर्जे के तले। हाल ही में आई हुई एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो रुपया है वो और ज़्यादा गिर सकता है। पर उसी IMF ने और एक चीज़ का भी प्रेडिक्शन किया है कि 2029 तक मतलब 2029 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया 2029 तक बन तो जाएगा, बट उस समय जो रुपया की वैल्यू होगी वो होगी 94 रुपीज़ डॉलर के मुकाबले। मतलब $1 हमको 94 रुपीज़ में मिलेगा। अब हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से रुपया इतना गिर गया, हिस्टोरिक गिरावट दर्ज की गई है डॉलर के मुकाबले में। 80 से ऊपर हो चुका है रुपए का भाव। मतलब $1 अगर हम लोग खरीदने जाए तो 80 से ऊपर रुपए हमको इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। पर ये हुआ क्यों है और रुपया गिरता कैसे है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिससे कि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट किया है 2019 से लेके अभी तक का, पर उसी तेज़ी से हम लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसमें से जो सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो है क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको गाड़ियाँ चलानी है, हमको ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान रखना है और हमारे पास कच्चे तेल का कोई और विकल्प नहीं है। हमको वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अरबों खरबों डॉलर्स हमको सिर्फ कच्चे तेल के लिए देना पड़ता है। अब कच्चा तेल खरीदने के लिए हमको हमारे तरफ से डॉलर्स में पे करना पड़ता है, जिससे डॉलर का भाव बढ़ता है। अगर हम लोग इसका कोई विकल्प ढूंढ लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बाइक हो गया या इथेनॉल हो गया या कुछ भी एक विकल्प आ जाए इसके मुकाबले, तो हम लोगों को ये जो इंपोर्ट है वो कम करना पड़ेगा। हमारा जो डॉलर बाहर जा रहा है वो कम होगा, हमारा रुपया इससे मजबूत हो सकता है। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं ये देख रहे हैं 2026 तक के। मतलब जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं 2026 तक के बंद करना बहुत कठिन है। तो हमको पेट्रोल का एक बहुत जल्द विकल्प ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रुपए में गिरावट है ये कंटिन्यू होते रहेगी। अच्छा, अब इसको आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं?
सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अच्छा होगा, उससे रुपया थोड़ा सा मजबूत होने की संभावना बढ़ जाएगी, या फिर हम इसको टाल ज़रूर सकते हैं, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा। हमको हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट जितना कम हो सके उतना करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के शेयर मार्केट्स में तकरीबन रोज गिरावट हो रही है। अब उसका रीज़न ये है कि जो बाहर के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जो कुछ बाहर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या कुछ भी जो लोग हैं, वो लोग इंडिया को अभी सही नहीं मानते इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अरबों खरबों डॉलर्स इंडिया से निकाल ले रहे हैं। वो लोग अपना जितना भी फंड्स है वो इंडिया से विड्रॉ कर ले रहे हैं और उस वजह से भी हमारे शेयर मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इसके वजह से एक अच्छा माहौल तैयार करना चाहिए जिस वजह से इंडिया को आने वाले समय में इन सब चीज़ों से डील करने में आसानी हो। अब हर कोई मुझे ये बोलेगा कि भाई रुपया कमज़ोर हो रहा है तो इससे हमको क्या है, हम लोग जाके कुछ भी खरीद सकते हैं, हमारे पास तो पैसे हैं। बट यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता। इन सब की मार, इन सब की चीज़ें हम सब पर पड़ेगी। कैसे? क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, मतलब कच्चा तेल महंगा होगा, उसको प्रोसेस करने के बाद में वो और महंगे में बिकेगा, मतलब आपको जो पेट्रोल मिलता है वो और महंगे में बिकेगा। महंगे में बिकेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। जिन ट्रकों से डीजल भर के जो गाड़ियाँ से सब्जी, तरकारी, राशन, ये सब चीज़ें एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो कॉस्ट जुड़ के आएगा बिल में। अब वो कॉस्ट के अनुसार रेट हर चीज़ का बढ़ेगा और डायरेक्टली हिट करेगा आपके जेब को। तो अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम जैसे आम जनता को है। तो अभी आप सोचिए, क्यों मैंने ये कहा है कि क्या $1 की कीमत 100 रुपये होने वाली है? क्योंकि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए, अगर ये सब फ्री की लॉलीपॉप्स, ये सब फ्री की चीज़ें आपको बांटी गई, तो आने वाला वो दिन भी दूर नहीं कि इंडिया का 100 रुपये मतलब $1 होगा। मैं आपको यहाँ पे डराना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि रुपया क्यों गिरता है और क्या रीजंस है और कैसे हम लोग इस रुपये की गिरावट को रोक सकते हैं। आप सबके हाथ में है कि रुपये को मजबूत कैसे किया जाए। मजबूत करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट को, जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग हब्स को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंपोर्ट ज़्यादा नहीं कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। जो कि हम लोग एक्सपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं बट इंपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। पेट्रोल की खपत हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल, डीजल या जो भी है, बट अगर उसको हम लोग थोड़ा भी कट ऑफ कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। हमको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा पेट्रोल, उससे हमारे डॉलर्स बचेंगे। अब आप सोचिए कि आपको चौक तक जाने के लिए अगर साइकिल से जाना पड़े या फिर अगर आपको पैदल जाना पड़े तो आप उससे जाइए, बट किसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने पेट्रोल में थोड़ी सी कटौती करिए। अपने देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ये अच्छा हो सकता है। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो सही तरीके से आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो या आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो,
तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।